देश में मनाए जाने वाले हैं 150 साल वंदे मातरम के। जी हां, 1875 में लिखे गए इस गीत को, जिसको बाद में भारत का नेशनल सॉन्ग घोषित किया गया, इससे अब पूरे 150 साल होने वाले हैं। और इसी करके पूरे भारत में आप देखेंगे डिफरेंट स्कूल एंड कॉलेजेस में यह कहा गया है कि सब वंदे मातरम गाएंगे। आपने ये भी देखा होगा कि काफी सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को भी बोला गया है कि आप वंदे भारत गवर्नमेंट ऑफिस में गाएं। 1875 वो टाइम जब इसे बाइकम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने पब्लिश किया। 1882 में आनंद मठ नाम की एक नॉवल में इसको जगह मिलती है। उसके बाद 1905 से लगातार चाहे स्वदेशी मूवमेंट हो या चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात हो, वंदे मातरम हमेशा से ही सुर्खियों में रहा। अभी फिर से यह सुर्खियों में है, यही वंदे मातरम, क्योंकि कुछ लोगों ने इसे गाने से मना कर दिया है। काफी लोगों ने यह कहा है कि वो वंदे मातरम नहीं गाएंगे, ये उनके धर्म के खिलाफ है। पहली बार इसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1896 में कलकत्ता में गाया था। जब इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक कमेटी नेशनल सॉन्ग घोषित कर रही थी, तो उसके प्रेसिडेंट खुद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। उस कमेटी ने यह फैसला किया कि पूरे वंदे मातरम के टोटल 6 सेंटेंजास है, लेकिन केवल पहले 2 सेंटेंजा को ही नेशनल सॉन्ग बनाया जाएगा, बाकी 4 को नेशनल सॉन्ग नहीं बनाया गया। इस सेशन में हम जानेंगे कि ऐसी क्या वजह है कि कुछ लोग इसे गाने से इतरा रहे हैं और क्यों वंदे मातरम के बाकी के जो 4 सेंटेंसेस है उनको नेशनल सॉन्ग में जगह नहीं मिली। वंदे मातरम एक्चुअली इसे वंदे मातरम नाम से लिखा गया था, क्योंकि बंगाली भाषा में वी साउंड नहीं होती। 6 सेंटेंजा की यह पोइम बंगाली संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी और यह कहीं ना कहीं एक प्रे थी मां दुर्गा और मां लक्ष्मी को। आप ये देखेंगे कि आगे चलकर 1875 के बाद ये वंदे मातरम यानी मातृभूमि को सलाम, ये नेशनल मूवमेंट का सिंबल भी बना। लेकिन दिक्कत बहुत थी। दिक्कत ऐसी भी थी क्योंकि भारत में बहुत सारे धर्म हैं। इन्हीं धर्मों में एक धर्म इस्लाम भी है। इस्लाम की मान्यता के हिसाब से मुस्लिम्स केवल झुकेंगे तो अल्लाह के आगे, वो किसी और के आगे नहीं झुकेंगे। इसीलिए 1937 में मुस्लिम लीग अपने 25th सेशन में लखनऊ में जो हुआ था, उन्होंने कहा था कि वंदे मातरम एंटी इस्लामिक है। उन्होंने यह कहा था कि वो आइडल वर्शिप को बढ़ावा दे रहा है, इसलिए हम इसे नहीं गाएंगे। कुछ समय बाद कांग्रेस की वर्किंग कमेटी कलकत्ता में मिली। उसके प्रेसिडेंट नेहरू साहब थे। उन्होंने भी एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया। उन्होंने कहा कि जब भी कभी कांग्रेस कमेटी की मीटिंग होगी तो वंदे मातरम के केवल पहले 2 सेंटेंजास गाए जाएंगे। अब यह चीज याद रखिएगा कि 1937 का यह कांग्रेस का फैसला जो मुस्लिम लीग के दबाव में उन्होंने लिया, एक यूनिटी का सिंबल बताने के लिए भारत में, इसे बाद में भी कंटिन्यू किया गया और इन्हीं 2 सेंटेंजास को भारत का नेशनल सॉन्ग घोषित किया गया। जनवरी 24, 1950 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वंदे मातरम को भारत का नेशनल सॉन्ग घोषित किया। लेकिन इस वंदे मातरम के बारे में गांधी जी का क्या सवाल था? गांधी जी इसके बारे में क्या सोचते थे? गांधी जी ने यह कहा था कि भारत देश में वंदे मातरम को लेकर कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। यह केवल बंगालियों का गीत नहीं है, ये जो बंगाल से बाहर रहते हैं उन्हें भी नेशनलिज्म की सीख देता है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो महात्मा गांधी हरिजन में 1939 में लिखते हैं, इट्स चोजन सेंटेंसेस आर बंगाल गिफ्ट्स अमंग मेनी अदर टू द होल नेशन। लेकिन वो भी खिलाफ थे इंपोजिशन ऑफ वंदे मातरम के, यानी जब महात्मा गांधी से बोला गया कि इसे इंपोज किया जाए, उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वो बिलीव करते थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी में। उन्होंने ये कहा, नो डाउट एवरी एक्ट मस्ट प्योरली वॉलंटरी ऑन द पार्ट ऑफ आइदर पार्टनर। अलीपुर 1947 में उन्होंने कहा कि जो भी एक्शन है वो हिंदू और मुस्लिम्स को सेकुलरिज्म के साथ लेनी चाहिए, और कहीं ना कहीं इसकी इंपोजिशन के खिलाफ महात्मा गांधी भी थे। शायद इसीलिए
जब सरकार ने यह फैसला लिया कि वंदे मातरम गाया जाएगा, स्कूल्स में गाया जाएगा, ऑफिस में गाया जाएगा, कॉलेजेस में गाया जाएगा, तो एक मुस्लिम पक्ष ने यह भी कहा कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। रिसेंटली जिनका सबसे बड़ा इंटरव्यू ट्वीट कर रहा है, किसी गलत मायने में लिया गया है, मदानी, उन्होंने ये चीज कही। आपको एक चीज और याद रखनी है कि फिर इसे एंटी इस्लाम क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये प्रेज है मदरलैंड की। एंटी वंदे मातरम ड्राइव जो ये चल रही है, ये ड्राइव कहीं ना कहीं आनंद मत के खिलाफ भी है। आनंद मत ये उस टाइम पे लिखी गई जब हिंदू किसान अपने मुस्लिम रूलर से लड़ रहे थे। आनंद मठ में कहीं ना कहीं जो ये वंदे मातरम है, इसमें मां दुर्गा और मां लक्ष्मी को नाम लिया गया है, जो कि बाकी धर्मों के हिसाब से ऑफेंसिव हो जाए। इसीलिए आप एक चीज याद रखेंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि जब मुस्लिम्स वंदे मातरम गाते हैं तो वो एक शिर्क कमिट कर रहे हैं, एक सिन, एक गुनाह कमिट कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम्स को किसी और को वर्शिप नहीं करना, अल्लाह के सिवा। एक कंसेप्ट यहां से और आता है कि अगर हमारे भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, हम सबको अपना धर्म प्रैक्टिस करने का, प्रोपोगेट करने की पूरी आजादी है, तो ये तो कन्फ्लिक्ट है कहीं ना कहीं धर्म के खिलाफ। लेकिन पहले तो सेंटेंसेस ही नेशनल सॉन्ग क्यों है, बाकी सेंटेंसेस में ऐसा क्या लिखा हुआ है, ये बताने से पहले आपके साथ एक चीज शेयर करूं। अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, अनअकैडमी अपनी सारी यूपीएससी की सब्सक्रिप्शंस पे आपके लिए 20% ऑफ लेके आए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरा कोड NAVI57 यूज करें और आप इस डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, हमारी सारी सब्सक्रिप्शंस 20% डिस्काउंट पे मिल रही है। इसी के साथ आपको बता दूं, यदि आप केवल पावर हाउस प्रीलिम्स की तैयारी करना चाह रहे हैं, मेंस की तैयारी आपने की हुई है, 2026 में आप अपेयर हो रहे हैं, तो अनअकैडमी आपके लिए लाया प्रीलिम्स पावर हाउस प्रोग्राम। इसमें 9,999 रुपीज़ में हमारे अनअकैडमी के एजुकेटर्स आपको प्रीलिम्स की तैयारी टॉपर्स की तरह करवाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक कीजिए। तो हम ये जानना चाहते थे कि वंदे मातरम के केवल पहले 2 सेंटेंसेस ही क्यों यूज किए गए, ऐसा क्या था बाकी 4 सेंटेंसेस में। मैं आपसे एक एक करके वो बाकी के 4 सेंटेंसेस दिखाता हूं। ये सेंटेंसेस 3 यहां पर देखेंगे आप। अगर इसकी ट्रांसलेशन में आपको बताऊं, यहां लिखा यू आर दुर्गा, यू आर लक्ष्मी, यू आर सरस्वती, यानी हिंदू देवियों की कहीं ना कहीं तारीफ हो रही है, उनका उल्लेख है। तो इसे बाकी धर्मों के खिलाफ माना जा रहा है, तो इसे हटाया गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की कमेटी ने। ऐसी सेंटेंसा 4 में लिखेंगे आप, अगर देखेंगे तो भारत माँ को क्वीन बोला गया है, रूलर बोला गया है, माँ का दर्जा दिया गया और लिखा है आई बो टू यू मदर। जैसे मैंने कहा, ये शिर्क है मुस्लिम्स के लिए। सेंटेंसा 5 आप देखिए, सेम यही चीज लिखी हुई है, और सेंटेंसा 6 में भी सेम यही चीज लिखी हुई है। इसीलिए इन्हें यूज नहीं किया जा रहा, इसीलिए एक बड़ा पक्ष इतरा रहा है वंदे मातरम गाने से। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, मेरे को जरूर कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे ही अगर इन डिटेल आपको इश्यूज को जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। लेट्स क्रैक इट गाइस।